भाई ये शेयर मार्केट है, तुम्हारी फीलिंग के हिसाब से नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता। और मार्केट तो क्या यार, तुम्हारी फीलिंग के हिसाब से तुम्हारी जीएफ नहीं चलती, तुम चलाने की बात कर रहे हो मार्केट की। हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में, अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया, समझ लिया, तो आपको एक स्मार्ट ट्रेडर इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रियल में एक स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हमारा टॉपिक है फाइनेंस बिहेवियर। अच्छा, फाइनेंस बिहेवियर क्या होता है? फाइनेंस बिहेवियर हमें बताता है हमारी सोच, इमोशंस, हैबिट्स और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस जो मार्केट को किस तरह इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंडिया में हर एक घर में एक ट्रेडर है और पता है मजे की बात क्या है कि वो ट्रेडर प्रॉफिट लेने वाला नहीं है। हर एक ट्रेडर लगभग लॉस करने वाला है। मतलब मानो तो ऑलमोस्ट बिगिनर ट्रेडर सभी लॉस करते हैं अपने इमोशंस, अपने कंट्रोल की वजह से। क्या बात कर रहे हैं? मार्केट सीखने से पहले हमको अपने इमोशंस और कंट्रोल्स को सीखना चाहिए। हमारा पहला पॉइंट है हार्ड बिहेवियर, पब्लिक का असर। आज मार्केट में कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिना किसी डिसीजन के, कोई भी रैंडमली स्टॉक परचेज कर लिया, कोई टारगेट नहीं लगाया, कोई एसएल नहीं लगाया, और होता क्या है? लॉस। ऐसे मानो ये तुम्हारी नानी का घर है, तुम्हारे मन में आई जब चले गए, मन में आई जब वापस आ गए। मतलब फोमो में लिया गया डिसीजन बहुत महंगा पड़ता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सेकंड पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है? हमने कोई भी मैनुअली स्टॉक चूज कर लिया, आज उसने हमारे लिए प्रॉफिट दे दिया, अब क्या होगा? कल हम दोबारा से फिर उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे या फिर दोबारा से ट्रेड करने लग जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग में बाद में लॉस होता है। एक बार कोई भी स्टॉक लॉस प्रॉफिट जो दे दिया उसे फाइनली बुक करो और बाहर निकलो। थर्ड पॉइंट है लॉस एवर्जन। बेसिकली होता क्या है, एक स्टॉक जो हमें प्रॉफिट दे रहा है हम उसे फटाफट बेच देते हैं और लॉस देने वाले स्टॉक को पकड़ कर रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है एंकरिंग। एंकरिंग ये और भी खतरनाक है। हमने किसी रैंडम स्टॉक को चूज कर लिया और उसको बाई कर लिया, ठीक है भाई, अब उसको बाई कर लिया, अब हम उसमें ट्रेड करने लगे। स्टॉक हमें लॉस दे रहा है और हम बैठ करके वेट कर रहे हैं, ये आएगा ऊपर जाएगा, आएगा ऊपर जाएगा, और रिजल्ट वो उल्टा और नीचे जाता है और नीचे जाता है। फिर क्या सोचते हैं हम? बाई प्राइस पर आने दो, फिर सेल कर देंगे। और फिर अगर गलती से वो एक बार बाई प्राइस पर आ भी गया तो भी कुछ ये सोचने लग जाते हैं अब तो ये ऊपर आ ही गया, अब तो प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट बुक ही करेंगे। भाई ये शेयर मार्केट है, तुम्हारी फीलिंग के हिसाब से नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता। और मार्केट तो क्या है, तुम्हारी फीलिंग के हिसाब से तुम्हारी जीएफ नहीं चलती, तुम चलाने की बात कर रहे हो मार्केट की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिफ्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंस बेस। इसमें ट्विस्ट है। हम क्या करते हैं, मार्केट में कोई भी न्यूज मिले, कोई पोस्ट मिले, तो हम ऐसी पोस्ट या न्यूज देना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मिलती हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको मैं। एक बार क्या है, मेरा एक कॉमन फ्रेंड था, उसका मेरे पास में कॉल आया, ब्रदर ये आईपीओ दुगना रिटर्न देगा। मैं, तुझसे किसने कहा भाई? तो बोल रहा है मैंने कहीं से सुनी है। मैं बोला यार सुनी कहाँ से? सेबी ने कहा है क्या ये? नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही सुना है। मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी आईपीओ फिक्स नहीं होता कि दोगुनी रिटर्न दे सकता है। अगर उसकी पॉजिटिव थिंक है तो उसके नेगेटिव भी होंगी। तो बोला उसका कोई नेगेटिव नहीं है। मैंने कि भाई उसके नेगेटिव ढूंढ जा करके पहले अच्छी तरह से एनालिसिस कर। नहीं, बंदा नहीं माना, आईपीओ अप्लाई कर दिया। आईपीओ की लिस्टिंग जब हुई ना तो 20% लो में हुई। उसका फोन आता है, बोलता है यार ये तो 20% लो में खुला है और अभी मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो सेल हो ही नहीं रहा। भाई सेल होगा क्यों? उसके बाहर ही नहीं है। उसको रैंडमली टेलीग्राम पर किसी ने बता दिया और उसे ट्रस्ट कर लिया। आईपीओ का नाम मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप रिसर्च करके आईपीओ मुझे कमेंट में करें ना तो मैं जवाब जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं। मैं डायरेक्ट किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। अब फाइनली पॉइंट्स, इनसे बचना कैसे है? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखो। अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना नहीं आता, हमारे चैनल पर ऑलरेडी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के पोर्टफोलियो मैनेज की वीडियो है, जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको अपने कैपिटल का मिनिमम 20 से 30% ही यूज करना है, बाकी का बचा कर रखना है अगले दिन या अगली ट्रेडिंग के लिए। सेकंड पॉइंट, इमोशन से बचो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत फंसो। अगर आज आपने प्रॉफिट ले लिया तो प्रॉफिट को लेकर के सिस्टम क्लोज करो, अगले दिन फिर ट्रेड करो। अगर लॉस ले लिया तो भी सिस्टम क्लोज करो, लॉस को रिकवर करने की कोशिश मत करो मत करो मत करो। क्या पता आज आपका दिन खराब हो। डिसीजन फिक्स पहले से ही, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल, एसएल और टारगेट सब कुछ फिक्स कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट, नॉइस नहीं, डेटा पर भरोसा करो। आपके पास में कोई भी रैंडमली व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से कोई भी न्यूज आई, पहले उसको रिसर्च करो एक बार। डायरेक्टली उसके आधार पर ब्रांडली किसी स्टॉक में, किसी आईपीओ में कहीं पर नहीं कूदना है।
इम्पोर्टेंटली लॉस होते हैं उस जगह पर। जब तक आप खुद अपनी रिसर्च नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। आप कितनी भी टिप और ट्रिक ले लो, कुछ काम नहीं करेंगे। अगर आप रियल में एक स्मार्ट ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर अभी ज्वाइन करें। यहाँ पर आपके टिप्स ट्रिक नहीं मिलेंगी, ओनली स्टडीज एजुकेशन के बेस पर वीडियो आएंगी, वो दे। आपके लिए क्या चाहिए, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। आपके लिए हर एक वो वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। और आज तो सभी ब्रोकर रिस्क रिमाइंडर देते हैं, सेबी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, पर पता नहीं लोग फिर भी जाने कैसे एक दूसरे के ट्रेंड में फंस जाते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे बेसिक्स को जान लेते हो तो स्टॉक मार्केट में आप एक दिन अच्छे ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके लिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।